यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनंत सदगुरु के चरण, अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज का अपना विषय है पाप, पुण्य और धर्म। पाप क्या है और पुण्य क्या है और धर्म क्या है? कहते तो हैं धर्म करना है, धर्म करना है, पुण्य करना है, पाप छोड़ना है। ऐसा सारी दुनिया कहती रहती है। जैन धर्म वाले ही कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सभी लोग कहते हैं, एक गरीब भी कहता है, अमीर भी कहता है, अन्य जाति वाले भी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि भैया पाप मत करो, पुण्य करो, धर्म करना है। लेकिन पाप पुण्य धर्म किसको कहते हैं ये समझ सबको नहीं होती है। पाप पुण्य तो फिर भी समझते हैं कि ये पाप है और ये पुण्य है, ये करने योग्य है और ये छोड़ने योग्य है। ऐसा तो अधिकांश लोग समझते ही हैं। लेकिन धर्म क्या है ये नहीं समझते, क्योंकि पुण्य को ही धर्म मान लिया है। ज्यादा पुण्य कर लेंगे तो धर्म हो जाएगा एक दिन, इसलिए पुण्य को धर्म मान लिया है। इसलिए वो धर्म नहीं कर पाता है। धर्म उसकी समझ में ही नहीं आता है। अज्ञानी जीव को धर्म समझ में ही नहीं आता कि धर्म क्या है। पुण्य को पुण्य भी कहता है, बंधन का कारण भी कहता है, संसार परिभ्रमण का कारण भी कहते हैं। और पुण्य को धर्म भी मान लेते हैं कि पुण्य धर्म है और पुण्य करते रहते हैं। अब हम थोड़ा सा पाप, पुण्य और धर्म की परिभाषा को समझेंगे। ज्ञानियों के माध्यम से, ज्ञानियों ने जो हमें बताया है उनके माध्यम से हम पाप क्या है और पुण्य क्या है और धर्म क्या है ये समझेंगे। क्योंकि तीनों अलग चीज है। पुण्य को ही धर्म कहते हैं ऐसा नहीं है। पुण्य भी अलग है, पाप भी अलग है और धर्म भी अलग है। पाप क्या है? पाप की भी कई क्वालिटी है। कई प्रकार के पाप होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, खाना बनाते हैं, दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, धंधा पानी करते हैं, बच्चों की संभाल करते हैं, घर के काम करते हैं, नहाना धोना करते हैं, शरीर की क्रिया करते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो ये पाप ही है, ये पाप है, पुण्य तो नहीं। लेकिन ये पाप लगता नहीं है। लगता ही नहीं है कि ये मैं पाप कर रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि ये करना भी जरूरी होता है। इसके बिना जीवन नहीं चलता है। ये पाप करना मजबूरी होती है हमारी। कई पाप ऐसा होता है जो मजबूरियां होती है और कई पाप आदमी चला चला के करता है, जबकि कोई मजबूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, किसी जीवों को सताना, ये करना कोई जरूरी नहीं है। इसके बिना भी जीवन चलता है। ये भी एक पाप है। तो कई पाप जीवन में करने पड़ते हैं, कई होते हैं, और कोई कई पापों को जीव चला के करता है। पांच इंद्रिय के विषय भोगों के लिए, इंद्रिय सुख के लिए इन पापों को वो करता रहता है। जैसे कि अब पैसा नहीं कमा पा रहा है, अब घर गृहस्थी कैसे चलाए, तो चोरी करता है। फिर वो धीरे 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 वो चोरी बड़ी बड़ी चोरी के रूप में बदल जाती है। फिर वो चोर बन जाता है, फिर वो डाकू भी बन जाता है। पैसा बहुत हो जाता है तो शराब पीने की आदत हो जाती है, शराब पीने लगता है। कई लोग फिर वेश्यागमन करने लगते हैं, कई लोग शिकार करने लगते हैं, कई लोग झूठ बोलने लगते हैं, कई लोग मांस खाने लगते हैं। इस प्रकार पाप बढ़ते जाते हैं। तो ये पाप तो दुनिया में दिखाई देते हैं सबको, और ये पाप गलत लगते हैं, और इस पापों की सजा भी मिलती है। जेल में सजा काटनी पड़ती है इसकी। बुरे हैं ये पाप, नजर में आते हैं, और ऐसे करने वालों को
जीव बुरा भी मानता है। तो पाप की कई क्वालिटियां हैं और ऐसे कई पाप जीव करता रहता है। कई पाप पाप ही नहीं लगते हैं, कई पाप पाप लगते हैं। इस प्रकार पाप के स्वरूप को समझता है जीव। जैसे एक बच्चा है, किसी गाय को मार रहा है या कुत्ते को मार रहा है या पत्थर फेंक रहा है या मच्छर को मार देता है, कीड़े मकोड़ों को मार देता है, तो देखने वाले कहते हैं बच्चे, अरे भैया मत मार, पाप लगता है। तो वो भी पाप है। इस प्रकार कई पाप की परिभाषाएं हैं। कई मजबूरियों में करना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन कई पाप किए बिना जिंदगी चल सकती है, वो पाप हमें नहीं करना चाहिए। तो पाप से हट करके जीव पुण्य में आता है। अब पुण्य भी कई प्रकार के, जैसे पाप कई प्रकार के होते हैं ना, वैसे पुण्य भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कई लोग नहीं समझते, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, व्रत नियम करना, दान देना, त्याग पचकान करना, गरीब लोग नहीं समझते हैं। वो तो सवेरे से उठते हैं, घर का काम करते हैं और अपने धंधे निकल जाते हैं, अपनी नौकरी में निकल जाते हैं, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। उनका तो वही काम है, कमाना और खाना। इसलिए उन्हें वे तो पाप और पुण्य भी नहीं समझते हैं। धर्म तो बहुत दूर की बात है। पाप पुण्य किसको कहते हैं नहीं समझते लोग। आज सारी दुनिया दौड़ लगा रही इधर से उधर। कोई गन्ने का रस बेच रहा है, तो कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, तो कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई मकान बनाने का काम कर रहा है, कोई हमाली का काम कर रहा है। नौकर चाकर घरों में बर्तन मांजने का, कपड़ा धोने का, साफ सफाई का, इतने लोग सब काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम पाप के ही तो चल रहे हैं ना। लेकिन कहाँ लगता है कि पाप कर रहा हूँ, नहीं लगता। उसको तो लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, क्यों अगर ये मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो मेरे परिवार को मैं कैसे चलाऊंगा, परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। तो उसको वो भी धर्म लगता है। मेरे सामने। मेरा फर्ज है, मेरा व्यवहार धर्म है, कि जिससे मैं पैसा कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, बड़ा करता हूँ, मेरा फर्ज निभाता हूँ। तो उस फर्ज को भी वो धर्म मानता है। कई लोग हैं जिनको पैसा कमाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, पूर्व पुण्य के उदय से पैसा आता है, तो वो उसी में लीन रहते हैं। और वो भी पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लीन रहते हैं। उन्हें भी नहीं लगता कि मैं पाप कर रहा हूँ। उन्हें लगता है हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पांच इंद्रिय के विषय भोग में मजा कर रहे हैं, पाप ही नहीं लगते हैं। अभी पिक्चर जाना है, घूमने जाना है, पिकनिक जाना है, ये पांच इंद्रिय के विषय भोग में ही तो आदमी लीन हो रहा है। वही तो काम कर रहा है सवेरे से लेके शाम तक, वही काम करते हैं और उसको अच्छा मानते हैं। तो पाप ही पाप नहीं लगता है अभी किसी को। फिर कोई को रुचि होती है, कोई विचार आते हैं, पूर्व कर्म के उदय से भी संयोग बनते हैं, कोई बनाव बनते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे मैं कितना पाप करता हूँ, चलो थोड़ा पुण्य कर लूं। तो पुण्य करता है। तो कई लोग शांत भाव के होते हैं, सरल भाव के होते हैं, दूसरों की बात मानते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, किसी को पानी पिला देते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, किसी की सेवा कर देते हैं, किसी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, किसी को दवा दे देते हैं, सहायता कर देते हैं। इस प्रकार इसको भी पुण्य कहते हैं। ये भी एक पुण्य है। फिर उससे आगे थोड़ा कई लोग होते हैं, ये सब नहीं करके सवेरे उठना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, पूजा पाठ करना, व्रत नियम करना, त्याग पचकान करना, ये करते रहते हैं थोड़ा। फिर वापस अपनी दुकानदारी में लग जाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो हम घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे। तो घर परिवार के प्रति भी हमारा फर्ज है ना, माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, कुटुंब परिवार के प्रति हमारा फर्ज है। तो अगर हम काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो परिवार को पालन पोषण कैसे करेंगे। तो इसको भी जीव पुण्य मानता है, व्यवहार मानता है कि धर्म है, व्यवहार धर्म है हमारा। और मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, ये सबको निश्चय धर्म मानता है। पुण्य के अंदर ही व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म मानता है उसको। पुण्य को ही धर्म मानने लगता है वो जी। तो जब पुण्य को ही हम धर्म मान लेते हैं, तो फिर धर्म को धर्म कब समझेंगे, धर्म हम कब करेंगे, ये विचार ही नहीं आता है। साधु संतों के पास जाते हैं कि भाई हमें मोक्ष में जाना है, हमें मुक्त होना है, हमें चारों गतियों से मुक्ति चाहिए,
हमें चारों गतियों में नहीं भटकना है, परिभ्रमण नहीं करना है, तो क्या करें? धर्म करने के लिए क्या करें? तो वहां भी साधु साध्वी जो बने हुए हैं, उन्हें भी पता नहीं कि धर्म किसे कहते हैं। वे भी नहीं जानते। संसार को छोड़ के बैठे हैं, साधु बन के बैठे हैं, 5 महाव्रत आदि का पालन करते हैं, पर धर्म क्या है वो खुद नहीं जानते। वो कहते हैं पुण्य करो, अब थोड़ा करते हैं तब ज्यादा करो। पुण्य करते करते एक दिन धर्म हो जाएगा, यही मान्यता है। एक सामायिक करते हैं तो 2 करो, 2 करते हो तो 4 करो। तपस्या उपवास करते हैं तो 28 कर लो, मास का मन कर लो, वर्षी तप कर लो, एकासन व्यासन कर लो, ज्यादा दान दे दो। माने पुण्य की क्रिया को बढ़ा लो। पुण्य की क्रिया को बढ़ा लेंगे तो धर्म हो जाएगा। बस ऐसे ही करते करते धर्म हो जाएगा। तो आदमी, अब जिसको कोई काम नहीं संसार में, कुटुंब परिवार में, बुजुर्ग हो गया, तो वो क्या करे? वो और क्रियाओं को बढ़ा लेता है और तपस्या आदि को बढ़ा लेता है, और उसको लगता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। वो धर्म की परिभाषा को ऐसा ही समझता है और फिर धर्म करने लगता है। तो पुण्य की क्वालिटी भी कई है, जो कई प्रकार के पुण्य हैं। तो वो पुण्य करता करता स्वर्ग में चला जाता है। पाप करके जीव नरक त्रियंच में चला जाता है। सप्त व्यसन आदि करे, बहुत चोरी हिंसा करे, मर्डर करे, हत्याएं करे, आत्महत्या कर ले, ऐसे परिणामों से जीव नरक में चला जाता है। और मायाचारी, कपट, झूठ बोलना, ऐसे जो परिणाम करते हैं, हिंसा के परिणाम करते हैं, खूब मायाचारी के परिणाम करते हैं, वो त्रिंज गति में चले जाते हैं। और जो बहुत व्रत नियम आदि करते हैं, वो देव गति में चले जाते हैं। सरल परिणाम वाला मनुष्य गति में चला जाता है। ऐसे जीव पुण्य और पाप के परिणामों से चारों गतियों में ही भ्रमण कर रहा है। अनंत काल से हम चारों गतियों में अपने पुण्य और पाप कर्म के अनुसार चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। आज हमें भी महान पुण्य के उदय से ये सब संयोग मिले। क्या है हाल है? ये संयोग मिले हैं कि हम मनुष्य जीवन में आए हैं, उत्तम कुल में आए हैं, जैन धर्म मिला है, हमें ज्ञानियों का समागम मिला है, हमारी सोच सही हुई है। ये भी पुण्य का ही फल है। ये पुण्य के उदय से मिले हैं, और ऐसा अभी पहली बार मिला ऐसा नहीं है। ये अनंत बार मिल गया हमें पूर्व में। लेकिन अनंत बार मिलने पर भी हमने इसका लाभ नहीं उठाया है। बस वही पुण्य और पाप की क्रिया, पुण्य और पाप की क्रिया करता बुद्धि मैं करता हूँ संसार में, ऐसा मान करके और परिभ्रमण किए जा रहे हैं। धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म कैसे होता है, ये मालूम ही नहीं है। और पुण्य और पाप, हम सोचते हैं हम पुण्य और पाप करते हैं, और दिखाई भी देता है। बाहर के शरीर की क्रिया से ऐसा लगता है कि ये बहुत पुण्य करता है, ये बहुत पाप करता है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि पुण्य पाप की जो बाहर की शरीर की क्रिया है, वो उससे पुण्य पाप होता ही नहीं है। अगर उससे पुण्य पाप होता हो, तो फिर जो निगोद का जीव है, एकेंद्रीय जीव है जो, उसको भी पुण्य पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर उसको पुण्य पाप नहीं होता हो, तो उसमें से निकल करके वो मनुष्य पर्याय में कैसे आएगा? ये विचारने योग्य बात है। उस एकेंद्रीय जीव के तो कोई शरीर, इस शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे करता होगा पुण्य पाप की क्रिया को? और कैसे वहां से निकल करके आता है, और कैसे मोक्ष में चला जाता है? ये एक बात समझने की है। तो गुरुदेव कहते थे, कांजी स्वामी, कि भाई, शरीर की जो क्रिया है उससे पाप भी नहीं होता है, उससे पुण्य भी नहीं होता है, और उससे धर्म भी नहीं होता है। पाप और पुण्य तो आत्मा के परिणामों का फल है। धर्म भी आत्मा में होता है, पुण्य पाप के परिणाम भी आत्मा में ही होते हैं। शरीर में क्रिया दिखती है, पर शरीर की क्रिया के कारण पुण्य पाप नहीं होता है। अपन पहले भी उदाहरण लिए थे कि भाई, एक जीव है जिसको हम बचाना चाहते हैं, लेकिन बचाते बचाते भी वो मर जाता है। तो भाव तो हुए बचाने के, लेकिन शरीर की क्रिया से वो मर गया। तो अब हमें पाप होगा कि पुण्य होगा? कि पुण्य होगा, क्योंकि भाव बचाने के थे।
और एक जीव को हम मारना चाहते हैं, लेकिन वो बच गया, तो उस समय हमको पाप होगा कि पुण्य होगा? कि भाव उसको मारने के थे, लेकिन वो बच गया, तो हमें फिर वहां पर पाप ही होगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि शरीर की क्रिया से ना तो पाप होता है और ना ही पुण्य होता है। तो जब शरीर की क्रिया से पाप भी नहीं होता है और पुण्य भी नहीं होता है, तो फिर धर्म कैसे हो सकता है? और धर्म कुछ अलग होगा ना, तभी तो उसको अलग कहा है। नहीं तो पुण्य को ही कह देते भाई पुण्य है, उसका उसका दूसरा नाम धर्म है। लेकिन पुण्य से दो गति मिलती है और पाप से दो गति मिलती है। और संसार में चार गति होती है। आज हमको मनुष्य पर्याय मिली, उत्तम कुल मिला, जैन धर्म मिला, तो इसके किसके फल में मिला? अपन पूछते हैं ना कैसे मिला, बताते भी ज्ञानी पुरुष कि भाई महान पुण्य का उदय आया, तो तुझे ये मनुष्य भाव मिला, ये जीवन मिला, सदगुरु मिले तुझे, देव दर्शन भक्ति पूजा का मार्ग मिला, जैन धर्म मिला, सुंदर शरीर मिला, पांचों इंद्रियां मिली, एक इंद्रिय भी नहीं मिलती तो क्या होता? तो ये किसका फल है? ये पुण्य का फल है। तो पुण्य का फल मिला तो संसार ही तो मिला ना। और कोई गरीब घर में पैदा होता है, किसी की आंख नहीं होती है तो कोई सुनता नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई लंगड़ा है, तो किसी का शरीर काला है, मोटा है, और गरीब घर में पैदा हुआ है, नौकरी करता है, दूसरों की गुलामी करता है, वो भी मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, लेकिन उसको ऐसा क्यों मिला है? तो कहते हैं भाई तेरे पाप कर्म का उदय है। किसी को बहुत बीमारियां आ जाती है, तो कहते हैं भाई बहुत पाप, पूर्व में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुझे ऐसा मिला। तो जो वर्तमान में हमें अच्छा और बुरा मिलता है, वो हमारे पूर्व पुण्य और पाप का ही तो परिणाम है ना। वर्तमान में जो हमें मिला है, वो पूर्व में हमने जो पुण्य और पाप किए उसी का फल है ना। तो पूर्व में किसने किया था? ये शरीर तो इस भाव में मिला ना, ये शरीर तो पूर्व भाव में था नहीं। तो ये शरीर ने तो कोई पुण्य पाप किए नहीं। तो पुण्य पाप कौन करता है? कभी विचार ही नहीं करते हैं। कई लोग तो मानते ही नहीं है कि पूर्व भाव होता होगा, कि जन्म मरण होता होगा। ऐसा मानते ही नहीं। वो कहते हैं कोई नरक स्वर्ग नहीं होते हैं, ये तो सब डराने की बातें हैं। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, लोग तड़प रहे हैं, कोई नरक है। और कोई बड़े बड़े घरों में रहते हैं, गाड़ी बंगला है, नौकर चाकर है, सब प्रकार की अनुकूलता है, सुख सुविधा है, वो स्वर्ग है। लेकिन भाई तिरंज गति और मनुष्य गति, दो गति तो हमें दिखाई दे रही है ना। दो गति दिखाई नहीं देती है, नरक गति और देव गति। ये दो गति हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन दो गति तो दिखाई दे रही है ना। ये तो दिखाई दे रही है हमें, हमें किसी से पूछने जाने की बात ही नहीं है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ये गाय, ये भैंस, ये गधा, घोड़ा, शेर, ये पांच इंद्रियों के जीव, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये जीव है ऐसा तो कहते हैं कि ये भी बेचारे हमारे जैसे जीव हैं, माने आत्मा है इसके अंदर। तो ये आत्मा घोड़े के रूप में कैसे हो गई, गधे के रूप में कैसे हो गई, कीड़े के रूप में कैसे हो गई, ये चींटी कैसे बन गई? सब्जी में जीव है कोई मानता ही नहीं, लगता ही नहीं कि इसमें जीव राजा बैठा है। दूसरों की तो क्या कहें, हमें भी नहीं लगता है। हम सुनते हैं इतना ज्ञानियों के मुख से। कृपालु देव जब लौकी सुधारते थे तो आंखों से आंसू की धारा बहती थी, अरे इसमें जीव राजा बैठा हुआ है। हम भी सुनते हैं, हमको भी लगता है, लेकिन जब सुधारते हैं, खाते हैं दिन भर में, याद ही नहीं आता कि इसमें जीव राजा बैठा है, मैं इसको सुधार रहा हूँ। कच्ची ककड़ी खाते हैं, अभी आम का सीजन है तो आम खाते हैं, जाम खाते हैं, सीताफल खाते हैं, कई सब्जियां, टमाटर खाते हैं, कई सब्जियां हम कच्ची खाते हैं, स्वाद लेते हैं उसका। फल फ्रूट तो सब हम कच्चे खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, तरबूज खाते हैं। कहाँ लगता है कि इसमें जीव है और मैं खा रहा हूँ? नहीं लगता है। हम इतना इतना सुनते हैं, उसमें भी हमको ऐसा लगता नहीं है, दुख नहीं लगता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, विचार नहीं चलता है। तो ये सब जो त्रिंद गति जो दिखाई दे रही है हमें, पंचेंद्रिय जीव दिखाई दे रहे हैं, चौरेंद्रिय जीव, मच्छर आदि दिखाई दे रहे हैं, कीड़े मकोड़े,
दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ तालाबों में, नदियों में मछलियां दिखाई देती है। कितने प्रकार के पंचेंद्रिय जीव जो बिल्कुल दिखाई देते हैं। चलो छोटे छोटे जीव इतनी ना दिखाई देते हैं, ना इतनी विचारना चलती है, लेकिन बड़े बड़े पंचेंद्रिय जीव तो कितने दिखाई देते हैं। हम तो देखने जाते हैं अजायब घर के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर, शौक से देखने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं और आनंद से देखते हैं। वहां लगता ही नहीं है कि ये पूर्व कर्मों के फल से ये तिरंज गति में आए हैं और इतने दुखी हो रहे हैं। तो ये मनुष्य गति में भी कितना दुख है, कितना दुख है। गरीबों को देखो, बेचारे अभी धूप में, गर्मी में, गरम गरम हवा चल रही है, सड़कों पे बैठ करके धंधा पानी कर रहे हैं। हम तो घरों में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, पीने को ठंडा मिल रहा है, खाने को अच्छा मिल रहा है, फिर भी हमको तकलीफ ही लगती है, कमी ही नजर आती है। ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी रहती है और हम अपने आप को दुखी मानते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इतनी इतनी अनुकूलता मिलने पर भी पूर्व पुण्य के उदय से वर्तमान में तो कोई पुण्य करते हो या ना करते हो, लेकिन पूर्व पुण्य के फल में हमें सभी प्रकार की अनुकूलता इस मनुष्य भाव में मिली है। ये पुण्य का ही तो फल है ना। एक पुण्य का फल मिलता है और एक वर्तमान में पुण्य क्रिया होती है, पुण्य के भाव होते हैं। एक पाप का पूर्व का फल मिलता है। पूर्व के पाप के फल में गरीब घर में जन्म लेता है, बीमार रहता है, अपमानित होता रहता है। ये सब पूर्व पाप का फल है। और वर्तमान में भी पाप ही किए जा रहा है, लड़ाई झगड़ा मार पाट, खाने के लिए खींचा तानी सब करता है, तो वर्तमान में भी पाप कर रहा है। और पूर्व में भी पाप करके आया तो उदय भी ऐसा ही आया। और एक जीव है जो पूर्व में भी पुण्य करके आया और वर्तमान में भी पुण्य कर रहा है। इस प्रकार से जीव पुण्य और पाप की क्रियाओं में सारी दुनिया अगर गहराई से देखे, विचार करे ना, तो सारी दुनिया पुण्य और पाप, पाप और पुण्य, पुण्य और पाप, पाप और पुण्य, इसी में ही लगा है, उसके उदय भोगने में और उसकी क्रियाओं को करने में लगा हुआ है। लेकिन धर्म किसको कहते हैं ये मालूम ही नहीं है। धर्म धर्म सौ कोई कहे, सभी कहते हैं धर्म करो धर्म करो, लेकिन धर्म किसको कहते हैं ये पता ही नहीं है। और इस प्रकार पाप और पुण्य, लेकिन जो निगोद का जीव है वो क्या पुण्य पाप करता है, क्या पाप चल रहा है उसके अंदर में। उसके तो कोई शरीर नहीं है, तो वो ना तो मांस खाता है, ना कोई सप्त व्यसन करता है, ना कोई झूठ बोलता है, मुंह नहीं है तो झूठ भी नहीं बोलता है, चोरी भी नहीं करता है, हिंसा भी नहीं करता है, कोई सब्जियां नहीं काटता है, सुधारता है, खाता नहीं है, बनाता नहीं है। तो फिर क्या पाप चल रहा है उसके अंदर में। उस निगोद के जीव के अंदर क्या पाप चलता है, एकेंद्रीय जीव में क्या पाप चलता है। बेंद्री का जीव, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, ये लोग क्या पाप करते हैं, इनके तो ऐसे कोई पाप करने की क्रिया नजर ही नहीं आती है, फिर भी पाप हो रहा है। ये लोग क्या पुण्य करते हैं। ये कोई मंदिर नहीं जाते हैं, इनके पास कोई शास्त्र नहीं है, इनके पास कोई व्रत नियम नहीं है, कोई त्याग पचकार नहीं है, तो ये क्या पुण्य करते हैं कि उस त्रिंज गति में से निकल करके मनुष्य गति में आ जाते हैं, उस तिरंज गति में से स्वर्ग में भी चले जाते हैं। तिरंज गति में ऐसा क्या पुण्य करते हैं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। एक गाय मरकर स्वर्ग में चली जाती है, कुत्ता मर के स्वर्ग में चला जाता है, और एक साधु मर के नरक में भी चला जाता है। तो साधु तो इतनी बाहर में क्रिया करता है, इतनी तपस्या करता है, इतना त्याग करता है, मंदिर जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नरक में कैसे चला जाता है। और एक गाय कचरा खाती है, उसमें आलू प्याज के छिलके भी होते हैं, उसमें भक्ष अभक्ष का कोई विवेक ही नहीं होता है, उसके बाद भी मर के वो स्वर्ग में चली जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कभी विचार ही नहीं आता है। सुनते हैं ना, ज्ञानियों से सुनते हैं, साधु संतों से सुनते हैं, उस समय विचार ही नहीं आता है कि वो त्रियंच ने ऐसा क्या पुण्य कर लिया। कोई मंदिर नहीं गया, कोई पूजा पाठ नहीं करी, लेकिन कसायों की मंदता, कसाय मंद होते हैं। माने हर अंतर मुहूर्त में, जो ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हर अंतर मुहूर्त के अंदर पाप और पुण्य के परिणाम बदलते रहते हैं। आत्मा में पुण्य और पाप के परिणाम होते रहते हैं। एक अंतर मुहूर्त में पाप का परिणाम, अंतर मुहूर्त में पुण्य का परिणाम, फिर अंतर मुहूर्त में पाप का परिणाम, फिर अंतर मुहूर्त में पुण्य का परिणाम। और इन्हीं परिणामों के कारण गति का बंध हो जाता है।
शरीर की क्रिया से नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हम शरीर की क्रियाओं में स्वच्छंदी हैं। शरीर की क्रिया भी विवेक पूर्वक होती है, उसमें भी विवेक होता है, क्योंकि ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अंदर के भावों का होना आत्मा में और बाहर में शरीर की वैसी ही क्रिया का होना, उसमें देख करके करता है, विचार कर कर करता है। ऐसा नहीं कि शरीर की क्रिया से पुण्य पाप नहीं हो रहा तो मैं चाहे जैसा वर्तूं, ऐसा नहीं। उसमें विवेक होता है, समझ होती है, समझ पूर्वक करता है, विवेक पूर्वक करता है, सरलता से करता है। तो इस प्रकार से पुण्य और पाप के परिणाम उस जीव के चलते रहते हैं अंदर में। ये पुण्य और पाप है। अभी पुण्य पाप भी समझ में नहीं आता है। ये तो ज्ञानी पुरुष के समागम में आए हैं, सत्संग में आए। बाहर में मंदिर जाना, सवेरे उठकर 4 बजे सामायिक प्रतिक्रमण कर लेना, मंदिर चले जाना, व्रत नियम कर लेना, मौन कर लेना, एकासन व्यासन कर लेना, यात्रा कर लेना, दया दान आदि कर लेना, ये क्रिया करने से समझ सही नहीं हुई, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ मालूम ही नहीं था। बचपन से करती थी मैं तो ये सब, और सालों किया। 4 बजे उठ जाना माने, और इतनी इतनी क्रिया करना, लेकिन मैंने तो आत्मा शब्द भी नहीं सुना था। क्या पुण्य और क्या पाप होता है ये समझ ही नहीं थी। बस डर के मारे पाप छोड़ देते थे, और स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष तो है नहीं पंचम काल में, तो पुण्य करते थे। माने पुण्य और पाप की क्रिया भी हम डर के मारे करते थे, और लोभ के कारण करते थे। डर के कारण इसलिए करते थे, बचपन से ही आलू प्याज छोड़ा दिया साधु साधु ने, कि भाई मत खाओ, नहीं तो पाप लगेगा। आलू प्याज खाओगे, रात्रि भोजन करोगे, झूठ बोलोगे, गलत काम करोगे तो पाप लगेगा, और पाप करोगे तो नरक में चले जाओगे। तो डर के मारे वो पाप करना छोड़ दिया। पुण्य करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, व्रत नियम करो, त्याग पचकान करो, एकासन व्यासन करो, दया दान आदि पालो। ये पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो स्वर्ग के लोभ से पुण्य किया, और पाप के डर से, नरक के डर से पाप को छोड़ा। यही काम किया। कोई समझ ही नहीं थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धर्म किसे कहते तो मालूम ही नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि पुण्य को ही धर्म मान के बैठ गए थे, और पुण्य को ही धर्म बताते थे। तो बस धर्म कर रहे हैं, और जो ज्यादा करता था उसको लोग धर्मात्मा कहते हैं। बहुत धर्मात्मा है, 2 घंटा मंदिर में पूजा कर लिया, एक टाइम खाना खाता है, सालों हो गए उसको एक ही टाइम खाना खाता है, मौन करता है, घंटों मौन करता है, कितनी सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, बस 5 ही वस्तु खाता है, 5 ही हरी सब्जी लगाता है, 5 ही फ्रूट लगाता है, और कुछ नहीं खाता है, नियम से रहता है, ब्रह्मचर्य से लेता है। इस प्रकार से ऐसी क्रिया करने वालों को लोग धर्मात्मा कहते थे, और वो भी अपने आप को धर्मात्मा मानता है। अब जब हमने पुण्य की क्रिया में ही धर्म मान लिया, तो धर्म को अलग जानने की बात खत्म हो गई, ब्रेक लग गए वहां पर। अब धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं लगी कि धर्म किसे कहते हैं, क्योंकि पुण्य को ही धर्म मान लिया। ये भूल हो रही थी हमारे अनंत काल से। अगर हमें ज्ञानी नहीं मिलते तो धर्म क्या है हमें मालूम ही नहीं पड़ता। इस प्रकार पुण्य और पाप, ये पुण्य और पाप के ऐसे तो बहुत है, घंटों इसकी चर्चा करें तो भी खत्म नहीं होती है। लेकिन एक शॉर्ट में हम ये बात करते हैं कि हम जो पुण्य और पाप करते हैं, और जो पुण्य और पाप के फल उदय में हमारे आते हैं, जैसे कि पूर्व पुण्य के पूर्व कोई पाप का उदय आया तो किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने गाली दी, तो हमको अंदर में द्वेष होता है, क्रोध आता है। उस समय में अगर जागृति रखें तो पाप का बंद नहीं होता, नहीं तो फिर वापस उसी में द्वेष का परिणाम, क्रोध का परिणाम, दूसरों को भला बुरा बोलने का परिणाम, दूसरों को दोष देने का परिणाम कि इसके कारण मेरा दिमाग खराब हो गया, इसने मुझे अपमानित किया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, फिर ऐसा वापस हमारा बंधन, फिर पाप का बंधन चालू हो जाता है। तो ये तो समझ है नहीं, और क्रियाओं को ही पुण्य पाप की क्रिया मान करके और इसी में जीवन जीते रहे, और जीवन समाप्त होने आ रहा है, और समझ सही हुई नहीं है। तो ये पुण्य और पाप, और पाप और पुण्य दोनों ही एक ही हैं। ये आश्रव तत्व है। 7 तत्वों के अंदर ये आश्रव तत्व है, और आश्रव तत्व के दो भेद है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित और एक पट, वैसे ही ये आश्रव तत्व के दो भेद हैं, एक पुण्य और एक पाप। लेकिन ये दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। ये दोनों जन्म मरण के कारण है, ये दोनों संसार और बंधन के कारण है। आदमी भूलाया में बैठा है कि पुण्य करते करते मेरा मोक्ष हो जाएगा,
इस भ्रम में बैठा होने के कारण वो पुण्य की क्रिया करता रहता है और संसार परिभ्रमण होता रहता है। स्वर्ग में भी अनंत बार जाकर आ गए हम, लेकिन फिर क्या हुआ ये तो मालूम भी नहीं है, पता ही नहीं था। ये तो गुरुदेव ना होते तो इन बातों का पता ही ना होता, इन बातों की खबर भी नहीं होती हमारे को कि ये त्रस्त पर्याय हमें 2000 सागर वर्ष के लिए मिली है। निगोद में से निकल कर हम आए हैं और ये त्रस्त की पर्याय 2000 सागर की है। इसमें अगर आत्मज्ञान नहीं करते हैं तो वापस निगोद में जाने की तैयारी है। और ये 2000 सागर में भी 2000 सागर और कुछ समय, इसमें 2000 सागर में तो देवगति और नरक गति में ही समय खत्म हो जाता है। उसमें भी देवगति ज्यादा है, 1260 और 740 ऐसा करके। नरक कम है और देवगति ज्यादा है। तो देवगति में जीव पाप करके जाता है कि पुण्य करके जाता है? पुण्य करके जाता है। और नरक में पाप करके जाता है। तो हम ज्यादा कहाँ गए? देवगति में ज्यादा गए। तो हमने पुण्य ज्यादा किया कि पाप ज्यादा किया? पाप ही ज्यादा किया कि पुण्य ज्यादा किया? तो पुण्य तो अनंत बार किया और अनंत बार स्वर्ग में गया। और जब 2000 सागर की स्थिति पूरी हो गई तो कितना भी पुण्य करे, कितना भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर का पुण्य बांध ले, लेकिन भोगने का समय नहीं होने के कारण, तरस की पर्याय पूरी हो जाने के कारण जीव वापस निगोद में चला जाता है। तो गुरुदेव श्री कहते थे इस पुण्य का क्या रिजल्ट है? जो पुण्य, सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को लेकर तो जीव निगोद में जाएगा नहीं, पाप को ही लेकर जाएगा। तो इतना जो पुण्य किया हुआ है उसको भोगने का समय पूरा हो चुका है, त्रस की पर्याय का टाइम पूरा हो गया है। तो वो सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है और जीव निगोद में चला जाता है। तो ऐसे पुण्य का भी क्या फायदा? और अनंत 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 बार करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि धर्म प्रकट नहीं हुआ। तो मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरा धर्म प्रकट कैसे हो? आत्मा क्या चीज है, आत्मा का अनुभव क्या है, ये कुछ भी नहीं मालूम है। अभी भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम था। ये तो गुरुदेव ना मिलते तो मुझे भी मालूम नहीं पड़ता। हम उसी क्रियाओं में लगे हुए आज भी। खानकवासी, मंदिर वाले, श्वेतांबर, डेरावासी सब इसी में ही लगे हुए हैं। ये तो इस पंचम काल में ज्ञानियों का योग मिला है ना, तो ये समझ हुई है। और जिस जीव की भली होनार होने वाली है, जिसके संसार का किनारा आ चुका है, जिसकी मुक्ति निश्चित हो चुकी है, उसी जीव को ये बात समझ में आती है। अब ये पुण्य और पाप को तो हम समझें थोड़े से शब्दों के अंदर। अब हमें समझना है कि धर्म क्या है। धर्म करो सब कहते तो हैं, पर धर्म क्या है ये मालूम नहीं है। योग सार के अंदर योगिंद्र मुनि आचार्य हो गए, योगिंद्र मुनि, उन्होंने योग सार की 108 गाथा लिखी है। उन गाथाओं के अंदर उन्होंने कुछ गाथा लिखी है जो मैं बोलती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है गाथा। स्वातम को जाने नहीं, करे पुण्य बस पुण्य, तदपि भ्रमे संसार में, शिव सुख कदी न हो। निज दर्शन बस श्रेष्ठ है, अन्य न किंचित मान। हे योगी शिव हेतु वो, निश्चय से पहचान। जब तक एक न जान तो, परम पुनित सुध भाव। व्रत संयम अरुशील तप, निष्फल सारे जान। ज्यों मन विषयों में रमे, त्यों हो आत्मलीन। शीघ्र मड़े निर्वाण पर,
देह धरे न नवीन, व्यवहारिक धंधो फसे, करे न आत्म ज्ञान। यही कारण जग जीव के, पामे नहीं निर्वाण। जन्म मरण एक लो करे, दुख सुख भोगे एक। नरक गमन भी एक लो, शिव सुख पावे एक। पाप रूप को पा, जानत जग सब कोई। पुण्य तत्व भी पाप है, कहत अनुभवी कोई। पाप रूप को पाप, जानत जग सब कोई। पुण्य तत्व भी पाप है, कहत अनुभवी कोई। क्या कहते हैं योगिन मुनि कि आत्मा को तो तूने जाना नहीं है, मात्र पुण्य कर, पुण्य 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 करूं, बस यही, इसीलिए तू संसार में परिभ्रमण कर रहा है। पुण्य करूं पुण्य करूं पुण्य, बस आत्मा को तो जानता नहीं, इसीलिए संसार में परिभ्रमण करना है। एक आत्मा का दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा के दर्शन के बिना कुछ नहीं है। कृपालु देव ने भी कहा है कि आत्मा ने जानियो ते सर्व जानियो। आत्मा को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। इतना इतना करने के वो जीरो के बराबर है, एक लिखे बिना। जब तक एक आत्मा को नहीं जानता है, अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं जानता है, हे चेतन, तू कितने भी व्रत संयम शील तप कितना भी कर ले, सारे निष्फल है। ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं ये सब निष्फल है। आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्मा को जाने बिना ये तेरी सारी क्रिया निष्फल है। ये संसार परिभ्रमण का कारण है। तू समझ इस बात को। जैसे तेरा मन विषयों में रमता है, 24 घंटा सवेरे से उठकर रात कर देखो तो 5 इंद्रियों के विषयों में हम रमण कर रहे हैं। कभी खाना, कभी पीना, कभी सुनना, कभी उठना, कभी देखना, कभी चिखना, पलटते रहते हैं 5 इंद्रिय के विषय। दुख भी नहीं लगता है, जरा भी दुख नहीं लगता है कि 5 इंद्रियों के विषय घूम फिर करके बार बार अभी खाया, फिर चखा, फिर सोना, फिर देखा, फिर सोया, कि पांच अच्छा बुरा ठंडा गर्म सब 5 इंद्रिय के विषयों में इतनी रमणता हो रही है। तो जैसे तू इस विषयों के 5 इंद्रियों के विषयों में लीन रहता है, वैसा तू आत्मा में लीन हो तो तुझे शीघ्र निर्वाण पद की प्राप्ति होगी और फिर शरीर को धारण नहीं करेगा। ये जन्म मरण नहीं करेगा। शरीर को नहीं धारण करने का एक ही उपाय है, वो है आत्मज्ञान। तो जैसे तेरा मन विषयों में रमता है, वैसा तू आत्मा में रमण कर भाई। गुरुजी ने कल रात में जो दिया ना कि दिन हो या रात हो, राम में रमण कर, इतना अच्छा ध्यान प्रयोग था वो कि मैं क्या बताऊं आपको। इतना अच्छा, जब एक एक शब्द उसको जब सुनते हैं और एकाग्रता से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, ये क्या कह दिया गुरुजी आपने, ऐसी अद्भुत बात कह दी। कल रात में तो जब मैं 2 बार सुनी उसको, नींद ही नहीं आई मेरे को 3-4 बजे तक। 2 बार मैंने सुना उसको। तो उसमें गुरुजी ने कहा कि जब सो जाता है तो ज्ञान 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 करके जब सो जाता है तो जब नींद खुलती उसकी, जब नींद खुलती है ना, तो विचार करता है मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। उसको लगता है कि उठते ही मेरे अंदर में से एक ही विचार निकला कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। ये विकल्प अच्छा है। तब गुरुजी ने कहा कि उसको अच्छा माना, यही कलंक है। ज्ञान मात्र हूं ऐसा विकल्प भी आत्मा में कलंक है। वो बात सुन करके तो ऐसा लगा कि गुरुजी आप क्या कह रहे हो, आपको क्या हो गया है, आप क्या ऐसी आत्मा की बातें कर रहे हो जो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ, मेरी कल्पना से बाहर है, मैंने कभी जीवन में सुना भी नहीं ऐसी बातें।
सुना तो ज्ञानी पुरुषों को है, गुरुदेव को भी है, बहुत कम सुना, लेकिन ऐसी बात, इतनी सूक्ष्म, इतनी अद्भुत, इतनी अपूर्व बात कि ज्ञान मात्र हूं मैं, ज्ञान मात्र हूं, ये विकल्प भी आत्मा में कलंक है। अरे प्रभु, ज्ञान मात्र भी हूं ये भी कलंक है, तो फिर हम क्या करें? हम क्या करें अंदर में? बाकी चीजों की तो बात ही क्या करें। इतना गुरुदेव के प्रति अहोभाव आया। हे गुरुदेव, कैसे मिल गए आप? कहाँ से मिल गए? कौन सा पुण्य कमाया था जो आप मिल गए हमें, और ऐसी बातें बता रहे हो, निरंतर आत्मा को जगा रहे। उफ हो प्रभु, ये आचार्य भगवान, ये ज्ञानी भगवंतों ने क्या कहा, इसका स्वरूप तो समझ में आया नहीं, इसके भाव समझ में आया नहीं, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों की वाणी का मर्म दूसरा ज्ञानी ही बता सकता, ज्ञानी नहीं बता सकता। आज गुरुदेव ने जो कहा, आचार्यों ने जो कहा, आज गुरुदेव हमें एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। एक एक शब्द जब ध्यान से सुनते, एकाग्रता से सुनते, तो ऐसा लगता है नवीनता नवीनता नवीनता। क्या दे रहे हैं गुरुदेव? तो भाई, जिस प्रकार तू व्यवहारिक धंधों में फंसा हुआ है, और व्यवहारिक धंधों में फंसकर, पांच इंद्रियों के विषयों में फंसकर, कुटुंब परिवार में फंसकर तू आत्मज्ञान नहीं कर रहा। और व्यवहारिक धंधा, और ये भी है, व्यवहारिक धंधा को ये भी कहते हैं कि शरीर की शुभ क्रिया को भी व्यवहारिक धंधा कहा। वो भी एक धंधा है, पाप भी धंधा है और पुण्य भी धंधा है। जब तक पाप पुण्य धंधा नहीं लगेगा ना, हम उस धंधे को छोड़ नहीं पाएंगे। दोनों धंधा है, और इस धंधे में हम अंधे हो गए हैं। अंधे होकर के इसमें इतने परिवर्तित है, इतने परिवर्तित है कि धर्म क्या है वे पता ही नहीं। जन्म मरण एक लोकर, जन्मता भी अकेला ही और मरता भी अकेला ही, और मोक्ष नरक गमन भी अकेला, और मोक्ष सुख भी अकेला ही है। कोई साथी नहीं है तेरा, अकेला ही जाता है और अकेला ही आता है, कोई संगी साथी नहीं है। हे जीव, पाप को तो सारी दुनिया जानती है कि ये पाप है, हालांकि कई पाप को तो हम पाप भी नहीं जानते। वो तो हमें फर्ज लगता है, वो तो हमें जरूरी लगता है, मजबूरी भी नहीं लगता है। खाना पीना, घूमना, मौज मस्ती, ये कहाँ पाप लगते हैं? लगते ही नहीं है पाप। मैं देख रही हूँ दुनिया में चारों तरफ, प्रत्यक्ष मुझे दिखाई देते हैं सब। दुकान धंधा पानी, पिकनिक, आना जाना, बहन भाई बहन मिलते हैं, बातें गप्पे, बार बार 4-4 बजे तक सवेरे, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं 11-11 बजे तक। ये पाप ही नहीं लगते हैं। बेंसरी कहती थी, भाई पुण्य ना खटका लगे। जब पुण्य की भी खटक लगती है ना, तब धर्म की प्राप्ति होती है। विचार आता है बहन, अभी तो यहाँ पाप के भी खटके नहीं लग रहे हैं, पाप में भी दुख नहीं लग रहा है, पुण्य का खटका तो कब लगेगा जीवन के अंदर? तो जब पाप रूप को पाप जानत सो, सारा जगत पाप को पाप जानता है, लेकिन पुण्य तत्व भी पाप है कहत अनुभवी को। पुण्य तत्व भी पाप है, ऐसा कोई अनुभवी जीव ही कहता है। अज्ञानी तो मान भी नहीं कर सकता है और कह भी नहीं सकता है, लेकिन ज्ञानी तो कहते भी हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं। और जो स्वयं अनुभव करते हैं, जिसको संसार परिभ्रमण का कारण जानते हैं, उस पाप, उस पुण्य की बात करते हैं कि भाई, ये आत्मा पुण्य और पाप से रहित है। जो पुण्य पाप से रहित बात करते हैं ना, वे ही ज्ञानी हैं। इसीलिए तो मैं भक्ति में उगाती हूँ ना। अब सिद्ध भगवान जो मोक्ष में चले गए हैं, उनको धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि बिना धर्म के है वो? उन्हें धर्म हो रहा है, तो क्या धर्म हो रहा है उनको? क्या धर्म है उनका? उनके तो शरीर भी नहीं है, वो तो मंदिर भी नहीं जाते, भगवान के दर्शन भी, पूजा पाठ भी नहीं, तो उनको धर्म नहीं हो रहा है? उनको धर्म हो रहा है। क्या धर्म है उनका? कि जानना देखना उनका धर्म है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है जानना देखना, और हमारे आत्मा में भी जानना देखना हो रहा, वही मेरा धर्म है। मुझे धर्म करना नहीं है, किसी को धर्म नहीं करना है, धर्म समझना है। कृपालु देव कहते थे ना, मोक्ष समझाए छे। मोक्ष होता नहीं है जीव का, मोक्ष समझ में आता है। ऐसे ही धर्म तो हो रहा है, धर्म करना थोड़ी है। प्रत्येक आत्मा में उसका धर्म हो रहा है, जानना देखना, जानना 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 जानना। गुरु जी तो रोज ही कह रहे हैं, जानना 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 जानना, ज्ञान 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 ज्ञान। ये तो हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। तो फिर क्या करना धर्म करने के लिए? कि ये जो हो रहा है, यही मैं हूँ।
यही मैं हूँ, इसका स्वीकार करना है। स्वीकार करना, उसी का नाम धर्म है। अपने को ज्ञान स्वरूप मानना, अपने को सुख स्वरूप मानना, अपने को आनंद स्वरूप मानना, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, इसका नाम पुरुषार्थ है। वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा स्वीकार करना, उसका नाम स्वभाव है। और वो स्वभाव तो प्रकट हो ही रहा है। स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकते। क्या शक्कर में मिठास डाल सकते हैं? क्या मिर्ची में तीखापना डाल सकती हूँ मैं, या निकाल सकती हूँ? नहीं, उसमें तीखापना अनादि अनंत है, वो उसका स्वभाव है। उसमें सदाकाल तीखापना रहता ही है। रात में ही गुरु जी कह रहे थे, मिर्ची तीखी है, शक्कर मीठी है, नमक खारा है, वो उसका स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। आत्मा में जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना हो ही रहा है, प्रत्येक समय हो रहा है। धारावाही हो रहा है। कोई वस्तु है इसीलिए वो जानने रूप परिणमित होती, ऐसा है ही नहीं। किसी के जैसे कि अभी हमको टेबल है तो दिखी, ऐसे ही ज्ञान में कोई वस्तु है तो नहीं, ज्ञान तो जानने रूप ही परिणमित हो रहा है। वो जानता ही रहता है, जानता ही रहता है, जानता ही रहता है, जानना 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 जानना। नींद में भी हमारे जानना हो रहा है ना, जानना होता ही रहता है, होता ही रहता है, करना नहीं पड़ता है। सिद्ध भगवान को भी धर्म प्रकट हो ही रहा है। धर्म आत्मा का स्वभाव है। धर्म आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता। सम्यक दर्शन आत्मा को होता है, केवल ज्ञान आत्मा को होता है, मोक्ष आत्मा को होता है, सिद्ध दशा आत्मा में प्रकट होती है। पर्याय में धर्म प्रकट होता है। आज एक बात गुरुदेव ने बहुत अच्छी कही थी कि पर्याय, पर्याय जब पर्याय को भूल जाती है तब उस पर्याय में द्रव का दर्शन होता है। दर्शन पर्याय में ही होता है। पर्याय में ही पर्याय को रहने की जगह नहीं है। उस पर्याय में द्रव ही पसर के बैठा हुआ है। वो पर्याय द्रव्यमयी हो गई है। वो पर्याय ही कहती है मैं द्रव्य हूँ। द्रव्य थोड़ी कहता है कि मैं द्रव्य हूँ। पर्याय कहती है कि मैं द्रव्य हूँ। पर्याय पर्याय को भूल जाती है। वहां पर्याय पर्याय मर जाती है और उस पर्याय में द्रव्य द्रव्य द्रव्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये पर्याय ही बोलती, द्रव्य नहीं बोलता है। द्रव्य तो अनबोल तत्व है। आत्मा तो मौन स्वभावी है। बहन बहन गाते थे, वो तो मौन स्वभावी आत्मा रे, या तो बोले ये तो बीजा परमाणु रे, ये तो बोलते हैं वो दूसरे परमाणु, भाषा परगना। आत्मा बोलती नहीं है। आत्मा के मुंह नहीं है, कान नहीं है। आत्मा सिर्फ देखती और जानती है। देखना जानना उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। वो अनादि अनंत है, उसमें डाला नहीं जाता, निकाला नहीं जाता है। ऐसा आत्मा में हूँ, ऐसा आत्मा में हूँ, ऐसा चैतन्य तत्व हूँ। कि चैतन्य 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 की गुरुदेव श्री पुकार करे जा रहे हैं। चैतन्य ही चैतन्य की गुरुदेव ने पुकार करी है। चैतन्य के सिवा गुरुदेव और कुछ बोलते ही नहीं है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ज्ञान 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 ज्ञान, बस यही धर्म है। यही धर्म है। इस धर्म को हम समझे। पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, और हमें धर्म करना है। ऐसा कहने में आता है, करना वरना कुछ नहीं, हो तो हो रहा है, उसको जानना है, स्वीकार करना है। ये मार्ग मिला है ज्ञानियों का, सदगुरु का। कल का सत्संग में भी गुरुदेव ने कितनी सदगुरु की महिमा करी कि अनंत 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 उपकार है कृपालु देव का, जो ये मार्ग दिया, ये मार्ग समझाया। और आज हम कृपालु देव को तो नहीं देख पाए, लेकिन कृपालु देव के वारिस तो आए हैं हमें ले जाने के लिए। ये कृपालु देव के वारिस है, वारसदार है, और हमें लेने आए हैं, मोक्ष में ले जाने आए हैं। बस इनका संग कर लो, जो ये कहते वो कर लो। जो ये तत्व विचार दे रहे हैं, जो दीपक कनेक्शन का ध्यान प्रयोग दे रहे हैं, जो रात्रि में अष्टमी चतुर्दशी के दिन ये ध्यान प्रयोग बता रहे हैं, अद्भुत 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 है। मैं तो कभी जब एकाग्रता से एक एक शब्द सुनती हूँ तो कितने अहोभाव आते, नहीं तो ऊपर से निकल जाता है। मन में संतुष्टि हो गई, मैंने सुना, लेकिन नहीं सुना। एक शब्द सुनेंगे तो एक सत्संग से दूसरे सत्संग की जरूरत नहीं है। ये तो हम, इतनी एकाग्रता नहीं है, इतनी लीनता नहीं है, इतने अहोभाव नहीं है, इतनी महिमा नहीं है। सदगुरु क्या मिल गए हैं अनंत तीर्थंकरों से बढ़कर। मुझे लगता है कि निहाल भाई ने जो कहा वो सही कहा। आज हमें भी अहोभाव आते हैं अज्ञान दशा में भी। वो तो ज्ञानी हो चुके थे, तो उन्हें तो ऐसा लगेगा कि वाकई में गुरुदेव श्री अनंत अनंत तीर्थंकरों से बढ़कर है। ये भी क्या उपमा, ये भी उपमा कम पड़ जाती। वो सदगुरु मेरे लिए क्या है,
जिन्होंने मुझे मोक्ष का मार्ग बताया, जिन्होंने मुझे मेरे को शांति का मार्ग बताया, जिन्होंने मुझे मेरा स्वरूप बता दिया है। कैसे मैं इतना सुन करके भी, समझ करके भी, कैसे मैं संसार के अंदर बैठी हूँ। कैसे स्वरूप की मेरे को मस्ती नहीं आ रही, ऐसा लगता है कितनी कमी है, सिर्फ सुनने तक सीमित रह गई हूँ। अभी तक सदगुरु की महिमा नहीं आई है, ऊपर ऊपर से आई है। ओहो भाव ऊपर ऊपर से है, क्या है कुछ समझ नहीं। क्या दे रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव अपना अपना अंतरंग निकाल के दे रहे हैं। जो समझ सकेगा वही समझ सकेगा, जो पा सकेगा वही पा सकेगा। उस गुरु की करुणा को नाप ही ना सकते हैं, क्योंकि गुरु की, ज्ञानी की करुणा ही अकारण करुणा बहती रहती, बहती रहती, बहती रहती। वो तो बहती रहती है, वो नहीं बोल रहा है तो भी बह रही है, और बोल रहा है तो भी बह रही है। उसमें जो डूब जाए और अपने को पा ले, अपने स्वरूप को समझ ले, बस यही मंगल भावना है। टाइम हो गया है। बहुत अद्भुत। सुख धाम अनंत सुसंत ही, दिन रात रहे तद ध्यान मगे, कर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते। बोलो परम कृपाळु सदगुरु देव। जय हो जिनवाणी मात नो, जय हो सनातन जैन धर्म नो, जय हो त्रिकालवर्ती महापुरुषों के चरणों में वंदन हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।